जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश, आप सभी का यूट्यूब चैनल महेश्वरी क्लासेस में आज फिर से एक बार स्वागत है। आज हम उत्पाद सिपाही का खोटा 100 एमसीक्यू लेके आप लोग के बीच आए हैं। उत्पाद सिपाही का खोटा 100 एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। इसमें हम आप लोग को 20 से 25 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जो एवरीडे मेरा यूट्यूब चैनल महेश्वरी क्लासेस हजारीबाग पे डाल दिया जाएगा। अगर आप लोग उत्पाद सिपाही का फॉर्म फिलअप किए हैं और प्रैक्टिस सेट नहीं लगवा रहे हैं तो आपका तैयारी का कोई मायने नहीं रखता। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा कि मेरा खोटा में स्कोर कितना हो रहा है, तो तैयारी करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। इसीलिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर खोटा उत्पाद सिपाही प्रैक्टिस सेट का फ्री में आप लोग के लिए वीडियो लाए हैं। तो आप लोग को वीडियो देखिए और प्रैक्टिस सेट में अपना योगदान दीजिए। और प्रैक्टिस सेट में बिना हम जब तक आंसर ना बता दें उससे पहले आप लोग ऑप्शन टिक करके रखिए और इससे अपने आप को आकलन कीजिए कि मेरा स्कोर कितना हो रहा है। इसी से स्कोर आप लोग का इंक्रीज होगा। अगर ग्रामर में आप लोग का कम नंबर आ रहा है तो ग्रामर को पढ़िए। अगर कहानी से कम आ रहा है तो कहानी को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है। अगर जैसे आप कहानी पढ़ लिए, पूरा कहानी पढ़ लिए और आपका स्कोर है जो बहुत कम आ रहा है, इससे क्या होता है कि तैयारी में बहुत ही बाधा पड़ने लगता है। तो आइए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए, ज़्यादा कुछ बोलते हुए आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भट्टाचारी बाबा के मकर जाले बहुत मजबूत और पसरल है। मकर जाल माने की बतवल गेल है। देखिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ देते हैं थोड़ा अच्छा से। भट्टाचारी बाबा के मकड़ा जाले बहुत मजबूत और पसरल है। ठीक है, बहुत और पसरल है। तो इसमें पूछा है कि मकर जाल के माने की हुए बतवा। तो ऑप्शन नंबर ए है झोल, ऑप्शन नंबर बी है झाकर, ऑप्शन नंबर सी है नेटवर्क और ऑप्शन नंबर डी है ई तीनों। तो ई तीनों तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो इसमें तीनों इस झोल झाकर के बारे में नहीं बताता है। क्या बताता है कि तो भट्टाचार्य बाबा जो है उसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि रइस्का के रचनाकार के लगे। जो रइस्का कहानी है उसका रचनाकार के लगथिन। तो रइस्का के रचनाकार हथिन बंसीलाल बंसी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ये हमीन। क्वेश्चन नंबर 3 का को है। क्वेश्चन नंबर 3 कहले है कि मुड़फुचका लघु कथा के लिखल है। मुड़फुचका जो लघु कथा है, मुड़फुचका लघु कथा के लिखल थी ना। मुड़फुचका लघु कथा के लिखल थी ना। तो एक नंबर में ऑप्शन देल के है कि BN ओहदार लिखल थी ना, PP दास लिखल थी ना, गिरधारी गोस्वामी लिखल थी ना, कि प्रदीप कुमार दीपक लिखल थी ना। तो एक बात तुरंत जान ला कि जो ऑप्शनवा नंबर बी में है PP दास, ये तो हमने कोई कहानिया में नहीं देखलिए PP दास नाम के आल है। तो PP दास तो एक में ना होते, BN ओहदार भी एक में नए होते। ठीक है। और प्रदीप कुमार दीपक तो आज तक हम देखले ना, ये खोटा उत्पाद सिपाही के सिलेबस में कुछ लिखल थी ना इसे। तो गिरधारी गोस्वामी जी इनकर आंसर हो जाते सही। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो ये का को है कि हमें खड़ा हो कैसन निबंध लगे। अगर निबंध हमीन पढ़लिए, निबंध 12 को कुल निबंध है, तो ओकर में एगो है कि हमें खड़ा है। ठीक है, हमें खड़ा ये निबंधवा तुमने पढ़ले जरूर हो बार, हमनियो पढ़लिए कि हमें खड़ा है। तो वही पूछलथी ना कि हमें खड़ा है कैसन निबंध लगे यहाँ पूछले हथिन। जैसे भूगोलिक निबंध है कि सांस्कृतिक निबंध है कि ऐतिहासिक निबंध है कि फिंगाठी निबंध है। तो अभी तक हम जितना 12 निबंध देखलिए है ओकर में ना भूगोलिक आल है, ना ऐतिहासिक आल है, ना सांस्कृतिक आल है। तो काची होते फिंगाठी का आंसर सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो ये का को है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछलथिन हाँ कि फूल एकांकी में कै गो दृश्य देखल गेल है। फूल एकांकी में कै गो दृश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछले थे कि फूल एकांकी में कै गो दृश्य है। एगो दृश्य, 2 गो दृश्य, 4 गो दृश्य, 3 गो दृश्य। तो इनकर सही आंसर का हो जाता है, एक में 4 गो दृश्य है। अगर फूल एकांकी तुरंत अगर बढ़िया से ना पढ़ला हा तो पढ़ ला बढ़िया से, और कुछ दिन में हम एक वीडियो भी बना के तो के डाल देबो। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखा का कोई। क्वेश्चन नंबर 6 काले है कि चित्रा रानी लोक कथाएं आदिवासी जमींदारे कई गो बेटा हलथिन। ठीक है, आदिवासी जमींदारे के कई गो बेटा हलथिन। ऑप्शन नंबर ए है कि एगो बेटा हल, बी में है 2 गो हल, सी में है 3 गो हल,
डी में 4 गो है तो जमींदारे कै गो बेटा है ओकर बेटा हलथिन 3 गो। ठीक है। और क्वेश्चनमा देखो ये 7 में का पूछ लेथिन, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछलथिन हाँ कि खुदिया लोटवा गांव कहाँ है। जो खुदिया लोटवा गांव है वो कहाँ है, तो खुदिया लोटवा गांव कहाँ है, रांची में। रांची जिला के सिकंदरी थाना क्षेत्र में खुदिया टोटवा गांव स्थित है। ठीक है। ये तो क्वेश्चनमा क्लियर हो गए तो तोरी सब क्वेश्चनमा धीरे धीरे क्लियर हो जाते तोरी के दिमागों में बैठा दे सब क्वेश्चनमा जितना भी एकर में पूछले सौ क्वेश्चनमा दिमागों में उतर जेते। खाली तोरी वीडियो के अंत तक तोरी देखते रहा। प्रश्न नंबर 8 में पूछलथिन ना कि बीएन ओहदार कर लिखल निबंध में कौन पाठे रुपया पैसा के मानी टॉनिक कहल गेल है। अन देखी का कहलथिन ना हमिन टॉनिक केकरा कोई है, हमिन टॉनिक कोई है बोतलिया के। ठीक है। हमिन टॉनिक कोई है बोतलिया के जेकर में कारो है एनर्जिया यानी दरुआ। तो हमिन कोई है कि ओकरा टॉनिकवा ले ले हो जे आदमी दारू पी लिया तो उसको का बोलते हैं कि टॉनिकवा ले ले हो। लेकिन जे बीएन ओदार साहब हथिन जो खोरठा क्षेत्र में महारत हथिन वो रुपया पैसा के माने टॉनिक कहलथिन है। तो वही क्वेश्चन पूछले कि कौन निबंध में टॉनिक कहलथिन है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि दामोदर बाउंड्री डहर जात्रा में तो नाय सब टाइम चलो है इखर में तो नाय बोलथिन हाँ। खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी एक रूम नथिन लिखले तो केकर में लिखल थी ना कि हमें खड़ा हो। ठीक है। सब क्लियर सब तक क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए भाई, तोरिन के चिंता करे कोई बात ना है, खाली वीडियो तोरिन लान तक मन से देखा। और क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछले थीन कि कौनटा बेस युग का रचनाकार के रचनाकार के की नाम हके। कौनटा बेस युग के रचनाकार की नाम हके। ई तनी हमरा लगले कि तनी सिलेबसवा से बाहर क्वेश्चन पूछले कि कौनटा बेस युग केकर रचना हके। तो कौनटा बेस युग केकर रचना हके तोरी के डायरेक्ट ना है केकर हके तो डी ए के डॉक्टर ए के झा। ठीक है। डॉक्टर ए के झा की रचना हके। कहूँ क्वेश्चनवा पूछते हैं आंसरवा हम सब तो जानो ही सब बतेबे चिंता करे कोई बात ना है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 में देखो ये का है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सोटलाई ई वाक्य सोटाए शब्द कौन कारके है। देखिए सोटलाई ई वाक्य मतलब बाइके मतलब ई वाक्य मतलब सोटाए शब्द कौन कारक है। इसमें कारक देखिए ग्रामर से यहाँ क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है, तो इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है तो कारण कारके लगा हुआ है। ठीक है। कारण। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखा में का कहले है कि मांझो संगे दुर्घटना कहाँ भेल है। मांझो संगे दुर्घटना कहाँ भेल है, सड़के भेल है कि रेले होले ढेकी कूटते या कौन होना है। तो कहाँ हुआ था मांझो संगे दुर्घटना ढेकी कूटते, जब भाभी संग वो ढेकी उसरा रही थी। ढेकी उसरा उसी समय उसका 5 उंगली कहाँ पड़ जाता है, कांडी में पड़ जाता है, 5 उंगली कट के हुए रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछले है सोन माटिक टान कहानी के लेखक कौन है। सोन माटिक टान कहानी के लेखवैया कौन हथिन। तो सोन माटिक टान के कहानी कौन लिखल थे तो डॉक्टर बीएन ओहदार। ये सब तो जानबे करो सब। क्वेश्चन नंबर 13 देखा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछले है चासा कहानी चासा माने की छाटा मतलब चासा कहानी में चासा के मतलब का होता है वो छाटिए। तो चासा माने का हो जाएगा, चासा माने एक शहर ये तो नहीं होता है। चासा के रहनिहार ये तो चासा ये मतलब ना होता है। चस्का ली भी ना होता है कोई ना। तेकर में सही होते कौन टा, इसमें सही होगा डी कि चासा माने कोई ना। चासा माने होता है खेतीहर या किसान, तो उस ऑप्शन में एको नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 का पूछ ले हथिन कि बंसीलाल बंसी के जन्म कौन बच्छर भले बतावा। बंसीलाल बंसी के जन्म कौन बच्छर भले बतावा। तो बंसीलाल बंसी के जन्म कब भले 11 मार्च 1954 में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखा का पूछले। क्वेश्चन नंबर 15 पूछले है डाह नाटक कर लिखवैया के हथिन। तो डाह नाटक के लिखवैया कौन हथिन, सुकुमार सेन। सब क्वेश्चन तक क्लियर हुई थे कोई दिक्कत के बात नहीं है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 पूछो है कौन रचना पानुरी जी के नाय है। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है, कौन रचना पानुरी जी के नाय है।
ये इतना बेस बेस क्वेश्चन पूछ ले हो तो हमीन झारखंड टा आदमी तो ये सब में महारत ही है कि कौन टा ना है सब बतेबे, कौन टा है कौन टा ना है सब बतेबे। तेकर में कौन टा ना है, मेघदूत है, मेघदूत तो है, चाबी काठी है, उद्वासल कर्ण है, ई ना है, पार्वती मंगल ना है, पार्वती मंगल ना है। इनकर लेखक दूसरा रहथिन। और क्वेश्चन नंबर 17 देखा का बोले। क्वेश्चन नंबर 17 बोले है कि खोरठा निबंध की किताबे में कई गो निबंध जुड़ल गेल है। ये तो सभी को जानो कई निबंध जुड़ल है, तो 12 जुड़ल है। और देखो ये क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट कौन भाविक रचनाक है। देखा जितना भी 12 कहानियाँ तुरिन पढ़ लिया ने, तो 12 कहानियों में सभी बतिया जान लिया तुरिन कि कौन कौन कहानी कौन भाव के उत्पन्न करो है, कि कौन व्यंग्यात्मक है, कौन फिंगाठी है, कौन का है, कौन रचनात्मक है, कौन शब्द चित्रण है। ये सभी तुरिन देख लिया। एक 12 से क्वेश्चन एको न एको जरूर पूछतो। तो क्वेश्चन नंबर 18 पूछ ले थी कि छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट कौन भाविक रचना के। तो कौन भाविक रचना के, तो यात्रा वृत्तांत है। लेखक जब गलथिन है घूमे ले छोटा नागपुर नैनीताल, तो वही यात्रा के दौरान ही कहानियाँ लिख दलथिन। सबटा क्लियर हो जाते, टेंशन ना लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखा का पूछ लेथिन। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ लेथिन फूल एकांकी में कई गो नायक नायिका थीन। फूल एकांकी में कई गो नायक नायिका थीन। कई गो हलथिन, तो 4 गो हलथिन। ठीक है, कहानियाँ सब पढ़ लिया ना, ऑप्शनवा सब आ जतो दिमागवा में, तुरते तुरते आ जतो। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में का कहथिन कि हमें हाथ लेके सोहराए, हमें कि मुँहे हाथ लेके सोहराए गाछे तर मंझान बैसल है, ऊ ठाव कौन आवे है। मुँहे हाथ लेके सोहराए गाछ तरे मंझान बैसल है, ऊ ठाव कौन आवे है। कहानियाँ तुरंत पढ़ले होगा तो ये बतिया तुरंत के जरूर पता होता है कि उठावे कौन आओ है, बूचा सिंह आओ है। अब बूचा सिंह ही बतिया करो है पर से। क्वेश्चन नंबर 20 तुरंत के बढ़िया से ना देखे तो लेकिन हम बता दियो कि क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि खोरठा भाषा भाषिक आबादी कितना है। मतलब खोरठा भाषा के झारखंड में कितना आबादी है थी, मतलब कितना बोलो थी। तो क्वेश्चन नंबर ए है मोटा मोटी 1.25 करोड़। क्वेश्चन ये पूछ ले, ऑप्शन ये है मोटा मोटी 1.25 करोड़। ऑप्शन बी है मोटा मोटी 2 करोड़। ऑप्शन सी है मोटा मोटी 3 करोड़। और ऑप्शन डी है 10 करोड़। तो में सही कहा था कि मोटा मोटी 1.25 करोड़ बोलो थी झारखंड में खोरठा। क्वेश्चन नंबर 22 देखा। क्वेश्चन नंबर 22 में का पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ ले है ई ऐसने मदद लागे जेकर से गोटे गाँवे खीत हवे। प्रभात तोर कौन मदद के दरकार भेलो। प्रभात केकर से मदद मांगो है। जो प्रभात है केकर से मदद मांगता है, तो किससे मदद मांगता है, तो गाँवइयों से, मतलब गाँव वालों से मांगता है मदद प्रभात। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तुरंत देखा। क्वेश्चन नंबर 23 का को कि पेठिया क्वेश्चन नंबर 23 कि पेठिया कौन रकमेक संज्ञा लगे। पेठिया कौन रकमेक संज्ञा लगे, तो कौन है, गोठवाचक संज्ञा लगो है। क्वेश्चन नंबर 24, अब आगे देखो ये क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखो ये कि धोबी कर स्त्रीलिंग रूप हकै। धोबी कर स्त्रीलिंग कौन हकै, तो धोबी कर स्त्रीलिंग का होता है, धोबीन। क्वेश्चन नंबर 25 देखा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ ले है बूढ़ी कर बहुवचन बतावा। तो बूढ़ी कर बहुवचन का होता है, बुढ़ियन। क्वेश्चन नंबर 26 देखा राम दू तीन होए के एकर पढ़तर के माने होए। मतलब राम दू तीन होए के मतलब का हो, राम दू तीन होए के मतलब भागे के। जैसे हम बोलते हैं ना इंग्लिश में 1 2 3 हो जाना, 9 2 11 हो जाना। ठीक है, ऐसे तो वही बोला राम दू तीन हो जाना। क्वेश्चन नंबर 27 देखा पानुरी जी के खोरठाक वाल्मीकि लगथिन, यहाँ वाल्मीकि कौन रकम में संज्ञा लगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछता है कि पानुरी जी खोरठाक वाल्मीकि लगथिन। ठीक है, यहाँ वाल्मीकि कौन रकम में संज्ञा लगे, तो वाल्मीकि कौन रकम संज्ञा, तो वाल्मीकि कोई जात होगा, तो वाल्मीकि जातवाचक संज्ञा लगे। संज्ञा सर्वनाम तुरंत बढ़िया से पढ़ लिहा, एक से क्वेश्चन में पूछता है। 28 क्वेश्चन तो ना पता चलो लगल हो तुरंत के आवा छोड़ा। 29 देखो ये क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन देखो ये 29 नंबर क्वेश्चन में का खोलती ना। 29 नंबर क्वेश्चन में कि सुना सुना हो
झारखंडवासी, सुना सुना हो झारखंडवासी, ई वाक्य कौन कार के प्रयोग भेल है। मतलब सुना सुना हो झारखंडवासी में ई वाक्य कौन कार के प्रयोग भेल है। प्रयोग मतलब प्रयोग, ठीक है। तो कौन प्रयोग भेल है, तो इसका आंसर हो जाता है का संबोधन कारक, मतलब संबोध कर रहा है सभी को। जैसे ये चिन्ह देखिए, ये चिन्ह जो हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, हिंदी में बोलते हैं संबोधन चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछता है कि कड़ुआ तेल कौन संज्ञा लागे। देखा कड़ुआ तेल तुरिन तुरिन जरूर मुड़वा में ओसेत होगा। तो कुछ क्वेश्चनवा वही पूछलके कि कड़ुआ तेल कौन संज्ञा लागे। तो कड़ुआ तेल कौन संज्ञा है, तो वस्तुवाचक है। कड़ुआ तेल वस्तुवाचक है, मतलब वस्तु मतलब वस्तुवाचक है, वस्तु है वो, सामान है, प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 का पूछले है। क्वेश्चन नंबर 31 को है कि राम एगो साइकिल किनले, ई वाक्य साइकिल कौन संज्ञा लगे। कि राम एगो साइकिल किनले, तो साइकिल ई रख में कौन संज्ञा लगे। तो साइकिल कौन रखे, साइकिल कौन संज्ञा हो जाता है, साइकिल हो जाता है जायतवाचक संज्ञा। कि साइकिल जितना है कि दुनिया भर के सभी साइकिल के वो बोध करावे लगल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखा। क्वेश्चन नंबर 32 का बोलो है कि भाई बहन सास ननद, भाई बहन सास ननद सब कौन संज्ञा लागथिन। जो भाई बहन सास ननद हथिन सब कौन कौन रकम संज्ञा लागथिन, तो जायतवाचक, सभी सब जायत हथिन। कौन वाचक, तो जायतवाचक संज्ञा लागथिन। भाई के मतलब पूरा दुनिया के भाई बोध हो, पूरा पूरा जगत के विश्व सड़क के भाई लोग के बोध हुए। बहन मतलब पूरे पूरे झारखंड, पूरे भारत, पूरे दुनिया के ननद सास ये सब सभी बोध बने, ये सब एक प्रकार के जायत हथिन, जायतवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 33 देखा का को है। क्वेश्चन नंबर 33 है धांगरिन कर पुलिंग शब्द छाटा। धांगरिन कर पुलिंग शब्द हवे की रूप होते, पुलिंग रूप की हवे। तो धांगरिन के पुलिंग रूप की होते, धांगर हो जेते। पुलिंग मतलब पुरुष, पुरुष वाला, ठीक है। तो धांगरिन के क्या होता है, धांगर। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखा, जे आई रहले उ चोर रहे, जे आइल रहले उ चोर रहे, हिया जे कौन कौन रकम सर्वनाम लगे। देखिए एक व्याकरण से क्वेश्चन है। ये जो वाक्य है वो उठाया कहानी से, ठीक है। लेकिन यहाँ इसमें व्याकरण पूछ दिया कि जे आइल रहे वो चोर रहे, हिया जे कौन रकम सर्वनाम लगे। तो जे कौन रकम सर्वनाम लगे, तो जोरनारवाचक, जोरनारवाचक, ठीक है, एक दूसरे से जोड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 35 देखा, देखा कुछ गिरलय, देखा कुछ गिरलय, हिया कुछ कौन रकम सर्वनाम लगे। हिया कुछ कौन रकम के सर्वनाम लगे, हिया कुछ कौन रकम के सर्वनाम लगे, तो अनठेकान वाचक। अब कोई ठेकान थोड़ी हो कि का गिरले किनखर गिरले, तो कौन ठेकान नखे कि किनखर गिरल है, कौन चीज गिरल है, इसीलिए का हो जेते अनठेकार वाचक सर्वनाम हो जेते। क्वेश्चन नंबर 36 देखा। क्वेश्चन नंबर 36 का बोले, अरे वाह, अरे वाह। देखिए संबोधन चिन्ह लगल हो, ठीक हो, यहाँ ध्यान रखियो। अरे वाह की हकै, की कहक है, अरे वाह की कहक है। ये बाइक में की हकै, ये बाइक में की हकै। जो की शब्द का प्रयोग हुआ है वो क्या है, ठीक है। यानी का के की, तो की एक है सवाल वाचक। तो की क्वेश्चन पूछ ले, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह की कह है, मतलब क्या कहना है, कि बहुत ही तुमको क्या कहना ही है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत ना होता, एक एक क्वेश्चन में एक एक ऑप्शन में हम तोड़ के बतेबे, दिक्कत ना लेना तोरिंग के, कहीं तोरिंग के पूरे वीडियो देखना हो अंत तक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप 37 देखो, ये का कोई क्वेश्चन नंबर 37 में कहत हिन, एकर माथे कोनटा, एकर माथे कोनटा अनठेकान वाचक सर्वनाम नाय है। मतलब एक जो 4 गो ऑप्शन दलका है, एकर माथे कोनटा सर्वनाम वाचक नाय लगे, तो कोनटा वाच, तो केकटा वाचक सर्वनाम तो ना लगे, तो जखन, ये सब सर्वनाम है, लेकिन ये नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 38 में पूछले है कि घर शब्द एक अधिकरण कार के कौन रूपटा खोरठायक है, कौन रूपटा खोरठाक है, खोरठाक है, ठीक है। तो कौन रूपे खोरठाक हो जाएगा, तो साभे, घरे, घरवाए, घरे, सब इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है, कर्ता
कर्ता कारक सही रूप छाटा। कर्ता कारक सही रूप छाटा। क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका सही हो जाएगा गति गति खाइले, गति खाइले, गीता खाइले। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के बहुवचन रूप कर्म करके कौन विभक्त लगवल जाए, कौन विभक्त लगवल जाए। तो 40 का क्या हो जाएगा, 40 का ए यानी के। क्वेश्चन नंबर 41, तोहनी के दिक्कत हो तो ऑप्शन में नहीं पता चले तो एगो सी नंबर ले, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और देखो ये क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का लेके कवायद पूरा करा, मतलब कवायद मतलब जो वाक्य दिया है, जो कहानी दिया है वो पूरा कीजिए। गर्जे से क्या होता है, गर्जे से बरसे न, इसका आंसर बी, गर्जे से बरसे न। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का बोलो है कि निकुड़िया गेलक हाट, निकुड़िया गेलक हाट, चीज देखी हिया फाट, निकुड़िया गेले हाट, चीज हिया देखी फाट। एकर सही माने छाटा, एकर सही माने छाटा, मतलब एकर माने का हो, तो एकर माने का हो, एकर माने हुए गरीबी के एहसास होए के, गरीबी के एहसास होए के, ठीक बात कहले। पैसा ना कौड़ी बीच बाजार में दौड़ा दौड़े, इहो ठीके बात है। गरीब लोग बाजारे बाजारे सोपटा खोजत, ये भी सही है। ई में सब है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखा, 43 में का पूछ ले, क्वेश्चन नंबर 43 में अनकर दूध अनकर घी पांडे बापे की लगत की, मतलब देखिए यहाँ कितना बढ़िया ये कहावत है। अनकर घी अनकर दूध अनकर घी पांडे बापे लगत की, लोकोक्ति समानार्थी लोकोक्ति छाटा, लोकोक्ति में समानार्थी लोकोक्ति छाटा। देखकर सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी मंगनिक चंदन लगावे रघुनंदन। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन 44 है हार्ड रगड़े सही माने छाटा। हार्ड रगड़े मतलब ये मुहावरा पूछा है। हार्ड रगड़े मतलब क्या होता है, हार्ड रगड़े मतलब खूब मेहनत करे के, हार्ड रगड़ रहा है मतलब खूब मेहनत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 का है कि जय बहराइक सही माने छाटा, जय बहराइक मतलब जय बहराइक है, तो कहीं भी जाए के बहराए के वही बोला जय बहराए के माने सही रूप छाटा। तो 45 का आंसर सही हो जाएगा एकर में साभे, मतलब ये सब जितना बोला गया ये सब सही बात है। क्वेश्चन नंबर 46 में देखा रामगढ़ प्रखंड विकास पदाधिकारी कौन लगे संज्ञा लगे। जो रामगढ़ प्रखंड के विकास पदाधिकारी है वो कौन संज्ञा लगा थी, तो कौन संज्ञा लगा थी, तो अगर सही आंसर इनका हो जाता है विगतवाचक। रामगढ़ के मतलब कोई भी व्यक्ति ही होगा, तो व्यक्ति पूरे दुनिया भर के व्यक्ति का बोध कर रहा है, उसे विगतवाचक संज्ञा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखा का बोले है जे पढ़ते से पास करते हैं, ये वाक्य में जे से की है के, जे अर से की है के, तो जे अर से की है के, जे अर से है जोरनार वाचक सर्वनाम, जोरनार वाचक मतलब एक दूसरे को आपस में जोड़ो लग रहे, दोनों चीजवा जोड़ ले, दोनों वाक्य के जोड़ो लगल है, ओकरे खातिर जोरनार वाचक सर्वनाम एकर कहल गेल हथिन। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखा का बोले है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय पूरा लिखाता है, उसमें आधा ता ऐसे करके लिखाता है। तो वही क्वेश्चन पूछ ले है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे प्रत्यय है, इसमें कौन प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इन, ठीक है। जैसे मालकिन तो होता है मलकाइन, मालिक मलकाइन, इसी बोले इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, इसका आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 49 यानी 49, क्वेश्चन नंबर 49 में देखो ये हो क्या है कि फदराहा के स्त्रीलिंग बताओ। फदराहा के स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, फदराहा के स्त्रीलिंग हो जाता है फदराही, ठीक है। जैसे जूठा तो जूठा के जुठाई, ऐसे हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखो ये का को है, क्वेश्चन नंबर 50 को है खोरठा निबंध के प्रकाशक के की नामक है, प्रकाशक के की नाम के, जो खोरठा निबंध के प्रकाशक हलतीन उनकर की नाम है, जनजातीय भाषा अकादमी रांची। ये क्वेश्चन
पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 51 देखा तुरंत का को। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि क्षेत्रीय भाषा के हिंदी भाषा से की लेल बेस कहल गेल है। मतलब क्षेत्रीय भाषा जो है वो हिंदी भाषा से की लेल बेस कहल गेल है। तो एकर सही आंसर हो जाता है ए नंबर। किले की क्षेत्रीय भाषा लिंगिक बखेड़ा ना है। यहाँ लिंगिक बखेड़ा ना है, इसमें लिंग के बखेड़ा, इसमें बखेड़ा मतलब छेड़छाड़ यहाँ नहीं किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 52 कहले है। क्वेश्चन नंबर 52 को है कि सर्वधर्म संभव सोझा सोझी कहल जाए पारे ऐसन नियम कानून जेकर में गोटे दुनिया के काज व्यापार ठीक से चला है। ये बात कौन निबंध में कहल गेल है। मतलब ये जो कहानी का यहाँ का गया, कुछ वाक्य को उठा के यहाँ रख दिए गए, तो वही बोला ये कौन से कहानी का वाक्य है। तो कौन से कहानी का है, तो सर्वधर्म संभव और राष्ट्रीय एकता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, ये का को है। क्वेश्चन नंबर 53 है बावा करे धाड़ो चले। बावा करे धाड़ो चले, ये बात कौन निबंध में पूछल गेल है। ये बात कौन निबंध में पूछल गेल है, तो सर्वधर्म संपन्न में, सर्वधर्म संभव और राष्ट्रीय एकता में। अब क्वेश्चन नंबर तो इनके 54 ही है, क्वेश्चन में मिटा गए हो। अब क्वेश्चन नंबर आवा 55 देखो, ये की करवाए का दो क्वेश्चन एनी उनी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 55 देखा, क्वेश्चन नंबर 55 हो गए। क्वेश्चन नंबर 55 पूछ रहे कि कई तारीख के नेत्रहाट घूमे ले निकलला। मतलब जे नेत्रहाट के यात्रा वृत्तांत लिखल थी ना एक के झा, वो पूछले थे कि कई तारीख के निकलल थी। तो कई तारीख के निकलल थे, तो 17 जून के निकलल थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखा का बोले। क्वेश्चन नंबर 56 पूछले हमनी के संस्कृति और तकर ऊपर संकट हिंदी माने की हो है। मतलब हमनी के संस्कृति और ऊपर संकट एगो एक निबंध है, हमें नियोग पढ़ना है। एकर माने की हो, यहाँ क्वेश्चन पूछले। एकर माने हो, इसका ऑप्शन होते सी नंबर, झारखंडी संस्कृति की महान विशेषताओं का वर्णन और उस पर आ रहे संकट पर चिंता। क्वेश्चन नंबर 57 देखा 57, विश्व सागर किनखर रचना हकै। जो विश्व सागर हकै वो किनखर रचना हकै। देखिए रचना में आप लोग को सिलेबस से हट के भी पूछेगा, इसीलिए आप 4, 5, 10, 15 एक्स्ट्रा रचना को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस से ही सब कुछ नहीं पूछ सकता है। जो एक दो रचनाकार है वो अलग से भी क्वेश्चन में डाल सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दलील सिंह। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है कि झारखंडी लोकगीत के गायक में मुख्य नाम केकर है। झारखंडी लोकगीत में गायक में नाम केकर मुख्य है, गायक में नाम केकर मुख्य है। तो गौतम कुमार महतो, मुकुंद नायक, सतीश दास, ई सभे। यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभे। क्वेश्चन नंबर देखा 59 यानी 59 नंबर का को है निबंध अनुसार एक द्रविड़ पारिवारिक भाषा केकर मानल गेल है। द्रविड़ भाषिक परिवार के केकर निबंध, फिर से क्वेश्चन पढ़ दो। निबंध अनुसार एक द्रविड़ पारिवारिक भाषा केकरा मानल गेल है, मतलब केकरा मानल गेल है। तो एकर आंसर का हो जते, एकर आंसर हो जते डी, यानी कुड़ुक और मालतो दोनों के। क्वेश्चन नंबर देखा 60 नंबर का को है कि झुनिया माय की रचना के लगथिन। झुनिया माय के रचना के लगथिन, झुनिया माय के रचना के लगथिन। तो इसका सही आंसर का हो जाएगा डी, राम कुमार तिवारी। क्वेश्चन नंबर 61 देखा का बोलो है कि खोरठा साहित्यिक धरती कौन, खोरठा साहित्यिक धरती कौन किताबे सुजवल गेल है। जो खोरठा साहित्यिक है धरती के कौन किताबें सुजवल गेल है। तो ऑप्शन नंबर एक सी हो जाएगा। यहाँ तो इनके नाम देखो लगल हो, खैर आगे देखा बाद में क्वेश्चन में तो इनके भेटा जेतो। क्वेश्चन नंबर 62 का बोलो है कि खोरठा भाषा के बखान नाय करल एक कारण यो है बतावा।
जो खोटा भाषा का बखान जो नहीं किया जा रहा है या ना करल जा रहा है, एकर बखान मतलब एकर कारण एगो है। तो कौन कारण है, यही 4-5 गो कारण दलके एकरे में छाटे बोलोथिन अमिन के। तो एकर सही आंसर देखो ये अमिन, एकर सही आंसर होते मतलब डी नंबर यानी बी और सी। तो बी में कहा कि अजगर अर्जेक भाषा का हानि और महत्तम कब हेलै, मतलब महत्तम कम हो गए। ऑप्शन नंबर सी है, हियाक आदमी उपरेक अर्जेक भाषा संस्कृति के लदवेक साध पूरा न होते। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, ये का पूछो क्वेश्चन, खोटा मन मुताबिक रूपे सबूत किसे पावल जाए, मतलब कैसे पावल जाए। तो खोटक मन मुताबिक सबूत कैसे पावल जाए, तो एक सही आंसर का हो जाते, सही आंसर सी हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 64 ना पता चले हो कि रकम PDF डालल थी ना एकर में। क्वेश्चन नंबर आओ 65 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 65 में है, फूल कर लिखवैया कैसन भाव के रचनाकार है। फूल कर लिखवैया कैसन भाव के रचनाकार है, तो कैसन है, तो जनवादी और फिंगाठी दोनों है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, ये का बोलो है कि आदिवासी जमींदारे के हले, आदिवासी जमींदारे के हले, तो के हले, तो गोलवारी के जमींदार हले। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देखो ये 67 यानी 67 क्वेश्चन देखो, ये का हुआ है, दामोदरेक डहरे यात्रा के यात्री के पहिल पड़ाव कहाँ है। दामोदरेक डहर यात्रा के पहिल पड़ाव कहाँ है, तो निमिया घाटे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 यानी 68 देखो, ये राम नारायण सिंह कानून के पढ़ाईत बीचे काहे छोड़ ले। जो राम नारायण सिंह है वो कानून के पढ़ाई बीचे में काहे छोड़ दिलक, कानून के पढ़ाई बीचे में काहे छोड़ दिल, तो गरीबे खातिर, वो गरीब थे इसीलिए छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, ये शेख भिखारी घरे शेख भिखारी के शोबे सदस्य यानी सदाइस मतलब सदस्य, शोबे सदस्य के केकर चुटकुलिया के केकर कुट चलियो सिंगराय गेले, मतलब कुट चलियो मतलब कूटनीति होता है ना, तो उसी बोले सिंगराय मतलब हेरा गेल, उसका सभी सदस्य का होगा, उसका सभी सदस्य बिखर जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, और इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी, भावन पुरोहित के। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि खारिश रकम खरखर और गेहूमन जैसन तेज तिखर तेवर केकर लेतायरे कहल गेल है, मतलब केकर लेतायरे मतलब जिसके लिए, किसके लिए कहा गया है, तो किसके लिए कहा गया, तो विनोद बिहारी महतो के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, ये परपन सर्टिफिकेट माने की हुआ है, परपन सर्टिफिकेट के माने की हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी ए और सी दोनों। तो नकली सर्टिफिकेट और असली सर्टिफिकेट दोनों हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखो, ये 72 भी कटा गले हो, कितना दुख हो है, 72 नंबर भी कटा गले। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 73 देखो, ये हमने क्वेश्चन नंबर 73 में की कर है, एह डीडा ओह डीडा, देखिए कितना बढ़िया पढ़तर है, एह डीडा ओह डीडा चला पोखरे पीड़ा ऐसन देबो चीट माटी लेस देबो पीड़ा, चीट माटी लेस देबो पीड़ा। कितना बढ़िया क्वेश्चन लोकाक्ति दिया है कि यह डीडा ओह डीडा चला पोखरे पीड़ा ऐसने देबो चीट माटी लेस देबो पीड़ा। ये गीत कैसन गीत है, जो ये गीत है वो कैसन गीत है, तो ये गीत है सो जान कहानी गीत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 यानी 74 देखो, ये श्रीनिवास पानूरी जी कहानी के खोटा रचना लिखले शुरू कलथिन, मतलब कौन कहानी से वो शुरू कलथिन, पहिल बार कौन कहानी लिखलथिन है, तो पहिल बार वो कहानी लिखलथिन है आज़ादी के आगू से। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, ये दार्जिलिंग शहर कहाँ है, दार्जिलिंग शहर कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। ये सभी पूछते हो तो इनके हिसाब से कहने से पूछते हो,
दार्जिलिंग कहाँ है? तो दार्जिलिंग चाय फेमस है तो कहाँ रहते चाय वाला? पश्चिमी बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 76 देखो ये कि चतुर्भुज साहू पहिल बार कौन कॉलेज कर पढ़वैया कर संगे यात्रा में गेल है? यात्रा मतलब मेला उला होता है तो यात्रा में गेल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये घाटशिला कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 77 देखो ये क्वेश्चन नंबर 77 में पूछ ले थीन कि पुटी और पालू केकर लिखल शब्द चित्रण लगे। पुटी और पालू तो एके झाके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखा बिरसा मुंडा का जन्म बछर बताओ। देखिए ये तो सिलेबस में ना है, कोठाक सिलेबस में ही पूछ ले ना पूछ ले, लेकिन ये सभी पूछतो झारखंड में जितना महान महान व्यक्ति बलथिन वो सबके जन्मदिन पूछतो। बछर मतलब क्या होता है? साल होता है कि उसका जन्मदिन बताओ कौन से साल में हुआ था। तो ये तो साबे को जाने थोड़ा हो कि कहिया जन्म भले। तो बिरसा मुंडा का जन्म बोलते 15 नवंबर 1875 के जन्म भलती। 25 साल तो जीवित रहलथिन और भगवान के दर्जा पाललथिन। वह रहे हमारे झारखंड के माटी के शान। क्वेश्चन नंबर 79 देखो ये 79 देखो ये डाह नाटक के लेखक की नाम है के? डाह नाटक के लेखक के नाम है? तो सुकुमार। क्वेश्चन नंबर 80 देखा डाह नाटक के दो शब्द लिखवैया के लगल थीन? डाह नाटक के दो शब्द के लिखवैया के लगल थीन? तो बीपी राजेश देखा हमरो नाम राजेश ही हो और यहाँ बीपी राजेश भी आ गल। कभी कभी ऐसा हो मिलो कुछ चीज। अब क्वेश्चन नंबर 81 देखो ये डाह के पर्यायवाची शब्द बतावा। जो डाह शब्द है, जो डाह कहानी है, तो डाह शब्द का पर्यायवाची शब्द की होते हैं? तो की होते हैं तो ईर्खा होते हैं, जलन होते हैं, परपरी होते हैं, मतलब सभी होते हैं। डाह मतलब एक तरह से देखल जाए तो ईर्ष्या करना, मतलब जले वाला भाव को। ठीक है। डाह जैसे ओकरा देख के ओकरा उ जलो है ना तो वह के डाह कहे कि मतलब ईर्ष्या करो लगलथिन, डाह करो लगलथिन। क्वेश्चन नंबर 82 देखा क्वेश्चन नंबर 82 का पूछले है कि विवेक के प्रमोशन की पदे भेले। अगर तुरी कहानी पढ़ले वो बढ़िया से विवेक होला जे 4-5 भाई सुपरवाइजर कुलवासरी में काम करलथिन, कोई मास्टरी हलथिन, तो कहानियाँ तोरी पढ़बा तो बढ़िया से सिरैतो नहीं, बढ़िया समझ में तो वही पूछलथिन कि विवेक के प्रमोशन की पदे भेले, मतलब कौन पद में चल गया था विवेक। तो कौन पदे चल गए? तो फोरमैन बन गए विवेक। ठीक है। ये सब याद रखवा जरूरी है, क्वेश्चन वह सीधे पूछतो। अब क्वेश्चन नंबर 83 देखो ये विवेक के फोरमैन बने पर ओकर तनख्वाह में कितना रुपया बढ़ गए। जो पहले जो विवेक जो पैसा कमा लगल है, अभी जब विवेक के प्रमोशन हो गए तो तनख्वाह बढ़ल होता है, वेतनों यानी पैसों तो बढ़ल होता है। तो वह पूछले कहने कि कितना बढ़ गए। तो ओकर कहनिया जो पैसा बढ़ो कितना बढ़ो 80 रुपया बढ़ जाए। कहानियाँ तोरी बढ़िया से पढ़बान हो तो सब सिरा जेते ऑप्शनवा, नहीं पता चलते कि कहाँ में फंसो लगलिए से। खैर दिक्कत कोई बात नहीं, जब तक हम ये सब क्लियर करा देबो। अब देखो ये 84 क्वेश्चन नंबर का बोले कि हमनी कहले ओकरा बरियात जीवे। हमनी कहले ओकर बरियात जीवे। एकर में गोठवाचक संज्ञा के मतलब गोठवाचक संज्ञा एकर में की लगे। तो गोठवाचक संज्ञा के बरियात लगे। तो गोठवाचक संज्ञा बरियात मतलब एक आदमी दुए आदमी थोड़ी रहो, ओकर में बहुत सारा आदमी रहो तो ओकरा बोलिए गोठवाचक संज्ञा सर्वनाम तुरंत अच्छा से पढ़ला, ओकरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछो लगल है। क्वेश्चन नंबर 85 देखो ये बुढ़ापा की लगे। जो बुढ़ापा है वो की लगे, बुढ़ापा की लगे तो इसका इनका आंसर का होता है कि भाववाचक संज्ञा, मतलब बुढ़ापा हमने को भाव जता रहा है तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा लगता है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 86 यानी 86 नंबर माइन गाइन वाचक सर्वनामिक पठतर छाटा। माइन गाइन वाचक में सर्वनामिक पठतर छाटा। तो एक सही आंसर का होता है? एक सही आंसर हो जाता है 4, मतलब ई सभे, तोहे, तोहरे, तोहर, मतलब सभी हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखो ये 87 क्वेश्चन नंबर 87 का हो गए अधिकरण कारक के परिचय बताओ। कारक मतलब होता है कारक। ठीक है। परिचय मतलब कारक। तो वही क्वेश्चन पूछ रहे अधिकरण कारक के परिचय बतावा, मतलब ओकर उदाहरण बतावा। तो ओकर उदाहरण का हो जाते ए हो जाते, आज होते, टाइ हो जाते, ई सभी। तो इनका आंसर हो जाता है 4 नंबर यानी डी इनका सही आंसर हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर देखो ये 88। क्वेश्चन नंबर 88 पूछ ले कि एकर में कौन कौन प्रत्ययकरण कारके हकै। प्रत्यय तुरंत पढ़ ली होगा, तो वही पूछले है कि एकर में कौन प्रत्ययकरण कारके हकै। तो कौन हो जते एकर में होते साभे हो ए ई या आया आय ई सभे प्रत्यय लगे। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखा। 89 है 4 गो गाय 4 गो हथ, 4 गो गाय चरो हथ। कितना बढ़िया कथन लागू हो। 4 गो गाय चरो हथ, ई वाक्य 4 गो की हकै। 4 गो की है तो ई करके 4 गो का है संज्ञा या विशेषण। ठीक है, संज्ञा या विशेषण। 90 नंबर क्वेश्चन में भी हेरा गए हो। क्वेश्चन नंबर 91 देखो ये। क्वेश्चन नंबर 91 पूछे है कि हेठे दियल वाक्य अकर्मक और सकर्मक क्रिया के अड़गाही वाचक छाटा सोज हुआ, मतलब सीधा करके उसको छाटिए। देखो आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है बी सुझाई दिया। क्वेश्चन नंबर 92 देखो ये कि तन मन धन कौन समास लगे। तन मन धन कौन समास लगे, तो तन मन धन अड़सड़ाए समास। क्वेश्चन नंबर 93 देखो ये 93 कते कतना कतेटा कटनो कतेक ई सब कौन क्रिया विशेषण कर प्रत्यय है, मतलब कौन क्रिया विशेषण का उदाहरण है। कौन हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी मात्रावाचक क्रिया विशेषण, मतलब बता रहा है, सीमित है। क्वेश्चन नंबर 94 देखो ये की सुंदर इंजरिया रायत है ई कौन रकमेक बाइक है, मतलब ई कौन रकमेक वाक्य है, कैसा वाक्य है। तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा अकाच वाक्य, मतलब इसका आंसर हो जाएगा अकच का वाक्य, अचक वाक्य वाक्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखो ये क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 हम इनके है कि ऊ रोटी खेते कौन कहले। ऊ रोटी खेते कौन कहले, तो कौन कहले, तो भय कौन कहले, तो भविष्यत मतलब भविष्यवाचक है। भविष्य बोल रहा है, भूतवाचक नहीं, वर्तमान के लिए नहीं बोल रहा है, भविष्य के लिए कि ऊ रोटी खेते, तो भूतकाल भविष्य काल यही इसमें पूछ रहा है। तो ऊ रोटी खेते तो भविष्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96 देखो ये क्वेश्चन नंबर 96 की हम खाइब ई वाक्य कौन क्रिया कर प्रयोग करल गेल है। हम खाइब ई वाक्य कौन कर क्रिया प्रयोग करल गेल है, तो कौन कर क्रिया प्रयोग करल गेल, तो सामान्य भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 97 भी हेरा गए हो। क्वेश्चन 98 देखो ये जितना क्वेश्चन तो इनके छूटले जाए, फिर से एक बार हम डाल देवे। क्वेश्चन नंबर 98 पूछले अलग कर डहर शब्द एक शब्द की है के, ई शब्द की हते अलग। फिर से 98 नंबर क्वेश्चन में देखा तुम फिर से पढ़ दो एक बार। अलग कर डहर शब्द एक शब्द की है के, तो एक शब्द की हो जाता, तो फरकट गिनाइल छिनगल ईसाभे। तो एक आंसर का होता है, एक आंसर होता है ईसाभे, यानी ऑप्शन नंबर 4 यानी डी। क्वेश्चन नंबर 99 देखो ये काने तेल परा के पड़तर छाटा। काने तेल परा के उदाहरण बताओ, मतलब पड़तर छाटा। काने तेल परा के पड़तर छाटा का होता है, निफिकिर रहा कोई टेंशन है। अब क्वेश्चन आज के क्वेश्चन सबसे लास्ट देखो ये क्वेश्चन नंबर 100 देखो ये हो का पूछो है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि अघन मासे अकाल नासे एकर माने की होए। अघन मासे अकाल नासे एकर माने की होए, तो एकर माने होए अघन मासे गरीबे पेट भरिए जाए। अघन मासे गरीबे पेट भरिए जाए।
तो क्वेश्चन 100 गो क्वेश्चन हम पूरा कर लिए हो। और तोरी कमेंट करके कमेंट में बतावा कि तोहनी के कितना गो आंसर सही होलो। और सही में बताइए, सही झूठ ना कि 5 गो सही होले, 10 गो सही होले, 50 गो सही होले, 100 गो सही होले। जे 100 गो में 100 गो मार देला सही वो बतावा। जे 5 बतेला वो बतावा। ऐसा ना है कि सब बता रहलथिन और हम ना बताइए, शर्म लगता ही होता है। ऐसा कुछ ना है। अभी टाइम तुरंत देखा 12 बज गए हैं वीडियो शूट करते करते। तो हम हमारा पूरा आशा है तुरंत के कि वीडियो बहुत अच्छा लगल होता है और तोहनी के जो तैयारी में ज़रूर कुछ कुछ असर करता है। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस सेट हम एक देखा लिए, आज प्रैक्टिस सेट 1 देखा लिए, कल देखो प्रैक्टिस सेट 2। एक में टोटल तोहनी के हम लगभग 25 गो सेट, 25 यानी 20 से 25 सेट तोरी के करेबो उत्पाद सिपाही के जे फॉर्म भरेला ओकरी के सब खातिर। तो ये वीडियो तोरी के बहुत अच्छा लगल होता तो चैनलवा सब्सक्राइब भी कर दिया, लाइक भी कर दिया। और कहीं कुछ अगर गलत लगल होता तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अपन संगी सहेली के भी ये वीडियो को जरूर देखिए जे उत्पाद सिपाही के फॉर्म भरल थी ना, ताकि ओकरनियों के तैयारी में 4 चांद लग जाए। तो फिर मिलो ये दूसर वीडियो में दूसर टेस्ट सीरीज लेके। तब तक के लिए सबके बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।